जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही में इजराइल की तरफ से जानकारी दिया गया है कि इजराइल एशिया के किसी एक देश के साथ एक बहुत बड़ा डील किया है, जिस डील के तहत हेरॉन मार्क II अनमैन एरियल व्हीकल को बेचा भी जाएगा और लीज भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस घोषणा के बाद से अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ये कंट्री भारत है। तो आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में हम लोग जानेंगे कि क्या इजराइल और इंडिया के बीच में हेरॉन मार्क II को लेके कोई बहुत बड़ा डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में बोइंग F-15EX के बारे में जानेंगे, जिसे लेके हाल ही में बोइंग कंपनी की तरफ से खुलासा किया गया कि अमेरिकी कंपनी की तरफ से परमिशन देने के बाद अब बोइंग कंपनी द्वारा भारत के साथ इन एयरक्राफ्टों को लेके डिस्कस किया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में इजरायली न्यूज़पेपर जेरूसलम पोस्ट में बताया गया है कि इजरायली कंपनी IAI एशिया के एक देश के साथ एक बहुत बड़ा अनमैन एरियल व्हीकल को लेकर डील किया है। डील के तहत अनमैन एरियल व्हीकलों को बेचा भी जाएगा और कुछ व्हीकल लीज में भी दिया जाएगा। पर दोस्तों, इसमें उस देश के नाम के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया। फिलहाल नाम को इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री और जेरूसलम पोस्ट दोनों के तरफ से ही छुपाया जा रहा है, पर डील को लेके कई सारे बातों का खुलासा किया गया। जेरूसलम पोस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक इस डील में अनमैन एरियल व्हीकल, उसके ग्राउंड सिस्टम और इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले सेंसर्स भी शामिल है और एकत्रित इन तीन इक्विपमेंटों को मिला के हर एक सिस्टम के कॉम्बाइन रेट करीबन $10 मिलियन के आसपास है। IAI के तरफ से बनाया हुआ अनमैन एरियल व्हीकल दुनिया के कई सारे देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और दोस्तों, इसी वजह से इजराइल को अनमैन एरियल व्हीकल के क्षेत्र में लीडिंग कंट्री भी माना जाता है। इवन इजराइल के बनाया हुआ इन ड्रोनों को तो अमेरिका द्वारा भी कई सारे क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इजराइल के हेरॉन सीरीज के मार्क II ड्रोनों को लेके ही फिलहाल ये समझौता हुआ है और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हेरॉन मार्क II मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस के सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन है। हेरॉन मार्क II ड्रोनों को लेके हाल ही में इजराइल की तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि इसमें एक नया 4 स्टॉक रेटेक्स 915 IS इंजन का इस्तेमाल किया गया है और इसके वजह से अब इसके ऑल्टीट्यूड रीच और ज्यादा बढ़ गया है और करीबन ये 35,000 फीट के ऊंचाई तक आसानी से उड़ान भर सकता है, जबकि मैक्सिमम 140 नॉट की रफ्तार से ये कंटिन्यूअसली 45 घंटा तक फ्लाई कर सकता है, जो इन अनमैन एरियल व्हीकल को सर्वेलेंस कैपेबिलिटी में सबसे घातक और सबसे उन्नत ड्रोन बनाता है। इवन हेरॉन मार्क II में एक ज्यादा सिक्योर और मजबूत एरोस्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके वजह से इसका मेंटेनेंस भी काफी कम है। इवन हेरॉन मार्क II को लेके यह भी दावा किया जा रहा है कि इसमें आधुनिक रडार, सेंसर्स और इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके वजह से ये कई दूर से भी दुश्मन के ऊपर नजर रख सकता है। जबकि इसके पेलोड में जिस तरीके का सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसके इस्तेमाल से ये अनमैन एरियल व्हीकल बिना बॉर्डर क्रॉस करके ही दुश्मन के क्षेत्र के अंदर का जानकारी आसानी से हासिल कर सकेगा। दोस्तों, मार्क II ड्रोनों को लेके ये भी दावा है कि ये हथियारों को भी आसानी से लेके उड़ान भर सकता है। पर वहीं पे अब सवाल ये उठता है कि एशिया के ये जो देश है ये कौन सा हो सकता है। और दोस्तों, अब अंदाजा लगाया ये भी जा रहा है कि संभावित ये देश भारत भी हो सकता है, क्योंकि हाल ही में भारत द्वारा अपने अनमैन एरियल व्हीकल के फ्लीट को भी मजबूत किया जा रहा है। आप लोग सुने होंगे कि भारत हाल ही में अमेरिका से भी 2 ड्रोन को लीज में लिया है, जबकि 10 ऐसे अन्य ड्रोन को भी भारत लीज में लेना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ हेरॉन सीरीज के अनमैन एरियल व्हीकलों को भी भारत द्वारा बड़े संख्या में इस्तेमाल किया जाता है। और हाल ही में आप लोग ये भी सुने होंगे कि इन ड्रोनों को अपग्रेड करके आर्म्ड वर्जन में भी तब्दील करने के लिए इंडिया आगे बढ़ रहा है। ऐसे मौके में आपके जानकारी के लिए बता दूं, इजराइल द्वारा हेरॉन सीरीज के एक आर्म्ड वर्जन ड्रोन का भी निर्माण किया गया है, जिसे IAI A10 कहा जाता है। दोस्तों, A10 ड्रोन को एक आर्म्ड हेरॉन ड्रोन भी कहा जाता है, जिसके पास करीबन 2700 किलोग्राम के पेलोड लेने का क्षमता है। इस ड्रोन के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 5400 किलोग्राम है और दोस्तों, ये 220 नॉट की रफ्तार से आसानी से उड़ान भर सकता है और ये ड्रोन करीबन 7500 किलोमीटर रेंज तक अपने ऑपरेशनों को अंजाम दे सकता है। जबकि इसका सर्विस सीलिंग हेरॉन मार्क II के तुलना में कई ज्यादा और करीबन 4600 फीट है। वहीं पे ये भी करीब 30 घंटा तक नॉन स्टॉप फ्लाई कर सकता है। और A10 ड्रोन को लेके ये भी कहा जा रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस में ऐसे 10 से 15 ड्रोन होने के अलावा इसे ग्रीस के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। जबकि एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि $400 मिलियन की लागत से 2018 में भारत द्वारा 10 ऐसे ड्रोन को खरीदने के लिए बातचीत भी शुरू किया गया था। और दोस्तों, अब हमें देखना यह है कि एशिया के जिस देश के साथ इजराइल द्वारा इन अनमैन एरियल व्हीकलों को लेकर डील का बात कहा जा रहा है, क्या वो भारत है और भारत क्या खाली कुछ नया आधुनिक ड्रोनों को ही खरीद रहा है या फिर अपने फ्लीट में इस्तेमाल होने वाले पुराने ड्रोनों को भी हथियारों से लैस करते हुए अपने ताकतों को और मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं F-15EX के बारे में। हाल ही में अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से बोइंग को F-15EX भारत को ऑफर करने का परमिशन देने के बाद अब बोइंग कंपनी के उच्च अधिकारियों के द्वारा
बयान देते हुए कहा गया है कि भारत के गवर्नमेंट और एयरफोर्स के साथ एयरक्राफ्टों को लेके इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। मतलब उनके बयान के मुताबिक बताया गया है कि भारत और अमेरिका के गवर्नमेंट लेवल में और दोनों देशों के एयरफोर्स के लेवल में F-15EX एयरक्राफ्टों को लेके बात किया जा रहा है। साथ में कंपनी की तरफ से एयरक्राफ्टों के इंफॉर्मेशन को भी शेयर किया गया है ताकि इंडियन एयरफोर्स अपने जरूरत के हिसाब से एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को जान सके। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बात कहा जा रहा है इसे ही रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन का रिस्पॉन्स कहा जा सकता है। मतलब ऑफिशियली अब बोइंग कंपनी द्वारा F-15 एयरक्राफ्टों को लेके भी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन का रिप्लाई किया गया। और दोस्तों बोइंग कंपनी की तरफ से अब इन एयरक्राफ्टों को लेके इतना तेज गति से इसीलिए काम किया जा रहा है क्योंकि संभावित भारत द्वारा इसी साल एयरक्राफ्ट के टेंडर को लेके एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी किया जा सकता है और उससे पहले हर एक कंपनी को अपने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के हिसाब से इंफॉर्मेशन शेयर करना जरूरी है। दोस्तों हाल ही में एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को MMRCA 2.0 के रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में बताया था। इवन उस वीडियो में आप लोगों को यह भी बताया था कि इंडिया द्वारा तेजस मार्क 2 के 83 एयरक्राफ्टों के बाद अब MMRCA टेंडर को लेके काम किया जाएगा और संभावित इंडिया जल्द से जल्द 1,30,000 करोड़ रुपया का इस डील को भी क्लोज करने का प्रयास कर सकता है। और दोस्तों डील को हासिल करने के लिए दुनिया में अगर किसी कंपनी की तरफ से सबसे ज्यादा प्रयास किया जा रहा है तो वो है बोइंग द्वारा ऑलरेडी मीडियम क्लास के अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों का पेशकश किया जा चुका था, जबकि इस एयरक्राफ्ट में किसी तरीके का कोई कमी ना रहे और किसी अन्य एयरक्राफ्ट से बोइंग कंपनी को मात ना खाना पड़े, इसीलिए F-15EX जैसे आधुनिक और एडवांस तरीन एयरक्राफ्टों का भी पेशकश किया गया। F-15EX एयरक्राफ्टों को लेकर कहा जा रहा है कि ये F-15 सीरीज के सबसे आधुनिक और घातक एयरक्राफ्ट है जिनमें कई सारे तब्दीलियों के साथ साथ नया इक्विपमेंटों को भी लगाया गया है और इन एयरक्राफ्टों के बेहतरीन एयर सुपीरियोरिटी रोल के वजह से अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से भी हाल ही में इस सीरीज के कुछ एयरक्राफ्टों को खरीदा गया। इवन कई दशक पुराना होने के बावजूद इन एयरक्राफ्टों की डिमांड अभी भी है और अगर देखें तो FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के तुलना में बोइंग कंपनी को F-15 एयरक्राफ्टों को लेके ही हाल ही में कई सारे डील मिल चुका है। इवन अगर देखें तो बीते कुछ सालों में भारत और बोइंग के बीच में कई सारे डील हुआ है जिनमें P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्टों से लेके Apache AH-64 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और बोइंग के CH-47 चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जैसे आधुनिक हथियार भी शामिल है। भारत में इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने का ट्रैक रिकॉर्ड भी बोइंग का काफी बेहतरीन है और बोइंग द्वारा भारत में टाटा ग्रुप जैसे महत्वपूर्ण और बड़े कंपनी को अपने पार्टनर बनाया गया। इस बार बोइंग की तरफ से इस बड़े और $multi-billion के टेंडर को भी हासिल करने का प्रयास किया जा सकता है और दोस्तों अगर ये बोइंग कंपनी के लिए संभव होता है तो माना जा रहा है कि जल्द ही बोइंग के एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब भी भारत में तैयार हो सकता है और भारत में एक एरोस्पेस इकोसिस्टम भी बोइंग की तरफ से डेवलप किया जा सकता है जो फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स के जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ बोइंग के ऑर्डर और प्रोडक्शन फैसिलिटीज को भी मजबूत करने में काफी ज्यादा भागीदारी निभाएगा। पर दोस्तों सब कुछ डिपेंड कर रहा है अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया के क्लॉज के ऊपर और इसे लेके बोइंग कंपनी किस किस तरीके का शर्त को रखता है और भारत के कौन कौन सा शर्त को पूरा करते हुए आगे बढ़ता है, यही सब डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट डील किसे मिलने जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।